वेलकम टू एसएसजी डिजिटल। देखिए जी मेंस 2026 22 जनवरी। इफ द chord joining the points P1 x1 y1 and P2 x2 y2 on the parabola y square equal to 12x subtend a right angle at the vertex of the parabola, then x1 x2 minus y1 y2 is equal to। तो यहाँ पे एक पैराबोला दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 12x। यदि इसको हम y इक्वल टू 4x कंपेयर करें तो यहाँ पे 4a इक्वल टू 12 मतलब a इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं P1 x1 y1 और P2 x2 y2। तो देखें यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं। पहले एक राइट हैंडेड पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल 12x, ये इसका वर्टेक्स हो जाएगा O दैट इज 0 0। यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं। एक पॉइंट दिया गया है यहाँ पे P1, ये P1 के कोऑर्डिनेट गिवन है x1 और y1, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे P2, ये ले लें। ये पॉइंट दिया है x2 और y2, और बोल रहा है कि जो P1 P2 है ये सबटेंड कर रहा है 90 डिग्री एट द वर्टेक्स, ये 90 डिग्री। तो देखें यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मालूम है कि यदि कोई पैराबोला, मान लो ये पैराबोला हम ले लें y इक्वल टू 4x, और ये पैराबोला के 2 पॉइंट यहाँ पे हम मान लेते हैं, वेरिएबल पॉइंट लेते हैं, और ये यदि सबटेंड कर रहा 90 डिग्री एट द वर्टेक्स, यहाँ पे मान लो ये पॉइंट यहाँ पे लेते हैं हम a दैट इज 8t1 स्क्वायर और 2a और दूसरा पॉइंट b मान लें ये a स्क्वायर और 2a और ये सबटेंड कर रहे हैं 0 0 दैट इज o में 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे यदि हम यहाँ पे अब जब ये 90 डिग्री होगा तो स्लोप किसका, OA का स्लोप और OB का स्लोप, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ OA इंटू स्लोप ऑफ OB इक्वल टू -1। और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगी कंडीशन मिलती है T1 T2 इक्वल टू मिल जाती है -4। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लेके चलते हैं। तो यहाँ जो x1 y1 है, हम ये पॉइंट को यहाँ पे मान लेते हैं कि ये पॉइंट यहाँ पे a स्क्वायर और 2a है, और x2 यहाँ पे a स्क्वायर और 2a है, और T1 यहाँ पे लगा देते हैं -4। तो देखें T1 इक्वल टू -4, और ये पॉइंट को हम मान लेते हैं यहाँ पे a स्क्वायर और 2a और यहाँ पे मान लेते हैं a स्क्वायर और 2a और हमें यहाँ पे a की वैल्यू मालूम है, a कितना दिया है, ये 3 दिया है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट पहला दिया है x1 इंटू x2, मतलब P1 का x कोऑर्डिनेट और P2 का x कोऑर्डिनेट दैट इज x1 इंटू x2। देखें यहाँ पे x1 इंटू x2 मतलब हो गया कि a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, मतलब ये हो गया a स्क्वायर T2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू हो गई यहाँ पे 9, और ये T1 -4 है, -4 का स्क्वायर, यानी ये हो गया टोटल 144। तो यहाँ पे x1 x2 का जो प्रोडक्ट है ये आ गया 144 आ गया। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे हम निकाल रहे हैं y1 y2। तो देखें y1 y2 का प्रोडक्ट मतलब P1 और P2 के y कोऑर्डिनेट्स का प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा 2a इंटू 2a तो ये हो गया 4a1 T1 4, a की वैल्यू 3 है तो हो जाएगा ये 9, और T1 हो गया -4, यानी यहाँ पे हो गया ये -144। तो यहाँ पे y1 और y2 का जो प्रोडक्ट है ये आ गया -144, और हमें जो निकालना है वो निकालना है x1 x2 माइनस y1 y2 का की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे x1 x2 माइनस y1 y2 इक्वल हो जाएगा ये 144 और -144, यानी इक्वल हो जाएगा 288। तो इसका जो आंसर है ये आंसर सिंपल कितना जाएगा, 288 मतलब 1 होगा। लेट द लोकस of the midpoint of the chord through the origin O of the parabola y square equal to 4x be the curve S. Let P be the point on S, then the locus of the point which internally divide OP in the ratio of 3:1 is।
तो पहले देखिए इसमें यहाँ दिया हुआ है पहले कि एक पैराबोला दिया है y=4x और बोल रहा है लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। तो लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड मतलब हम यहाँ पे इक्वेशन दिया है y=4x, तो कंपेयर करें तो यहाँ पे 4a=4 है, मतलब यहाँ पे a की वैल्यू हो गई 1। अब ये पैराबोला एक राइट हैंडेड पैराबोला दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे एक राइट हैंडेड पैराबोला हो गया y=4x। यहाँ पे इसके जो वर्टेक्स हैं o दैट इज 0 0 और बोल रहा है यहाँ पे एक वेरिएबल पॉइंट हम p ले लेते हैं। तो p तो इसके पैरामेट्रिक फॉर्म लेते हैं, बेटर होगा। पैरामेट्रिक इक्वेशन होते हैं at² और 2at, तो a तो 1 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे t² और 2t। अब क्वेश्चन बोल रहा है, तो हम यदि इसको ज्वाइन करें तो बोल रहा है कि जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट हम लेते हैं, इस मिड पॉइंट का हमको लोकस पहले निकालना है। और ये लोकस निकालने के लिए इस लोकस का जो कर्व उसका नाम दिया हुआ है s, और फिर s जो है वो OPP एक पॉइंट है, उस s में कर्व जो हम निकालेंगे उसमें जो OP वो डिवाइड कर रहा है इंटरनली 3:1 में, उसका हमको लोकस निकालना है। तो देखें यहाँ पे, तो इसमें डायरेक्टली हम मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो m जो है वो OP का मिड पॉइंट है, तो h= हो जाएगा यहाँ पे h=t² + 0/2 मतलब t²/2 और k= मिल जाएगा यहाँ पे 2t/2 यानी k=t। तो k=t को हम यहाँ रिप्लेस कर दें, तो k=t को रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 2h=t², t मतलब ये हो जाएगा k²। तो देखिए यहाँ लोकस मिल गया। इसका यदि हम लोकस निकाल लें, लोकस ऑफ मिड पॉइंट इट इज m का, तो h के को रिप्लेस करेंगे हम x और y से, तो ये मिल जाएगा s, ये हो जाएगा y² = 2x। देखें भाई ये मिल गया हमारा s, इसी को s दिया है नाम। अब देखें यहाँ पे जो s है, अब यहाँ पे s जो आया ये आ गया y² = 2x, मतलब ये भी क्या मिला, एक राइट हैंडेड पैराबोला ही मिल गया यहाँ पे। तो इसका हम देखें यहाँ पे, तो इसका सेंटर, इसका जो वर्टेक्स होगा वो भी 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखें ये जो वर्टेक्स है ये O, ये भी 0 और 0 है। और यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो 4a=, इसको भी y=4x कंपेयर करेंगे तो 4a=, तो a मिल जाएगा यहाँ पे 1/2। तो a 1/2 मतलब यहाँ भी हम वेरिएबल पॉइंट ले लें, यहाँ पे वेरिएबल पॉइंट को इसको हम p बोला है। देखें यहाँ पे अब ये बोला है कि विच इंटरनली डिवाइड OP इन द रेशियो ऑफ 3:1। OP मतलब ये OP को हमें लोकस निकालना है। यहाँ पे कोई पॉइंट, ये पॉइंट को हम मान लें R, H और K, जो इसको OP को डिवाइड कर रहा है 3:1 में, यहाँ 3:1। तो P ये वेरिएबल पॉइंट हम ले लें, यहाँ पे ये होता है at² 2at और a यहाँ पे क्या है 1/2 है, तो ये पॉइंट हम लेंगे t²/2 और t लगा दें। यहाँ पे हम लगा देंगे सेक्शन फार्मूला। तो हम निकाल रहे हैं लोकस, और r क्या दिया है, r हम मान लिए हैं h और k। अब इसका निकाल लेते हैं लोकस। तो ये डिवाइड कर रहा है इंटरनली, तो इंटरनली डिवाइड करेगा तो ये पॉइंट 0 0 है, ये पॉइंट t²/2 और t है। तो डायरेक्ट हम निकालें यहाँ पर, तो h= क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3t²/2 और बाय 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, और k= हो जाएगा यहाँ पे, k= मिल जाएगा 3t/4। तो प्रोसीजर सेम है, यहाँ से t को एलिमिनेट कर दें, तो यहाँ से देखें t निकालेंगे, t= मिल जाएगा 4k/3 और यहाँ से यदि हम t² निकालेंगे तो t² यहाँ से मिल जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 8 8h/3। दोनों t को आपस में एलिमिनेट कर दें, तो यहाँ पे देखें तो t की वैल्यू 4k + 3 यहाँ पुट कर दें, तो ये हो जाएगा 4k/3 का स्क्वायर = 8h/3। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा ये 16k²/9 = 8h/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 8 और 16 टू जब हो जाएगा 2k² = 3h। ये मिल गया। तो इसका लोकस निकाल, लोकस मतलब h के रिप्लेस करेंगे x और y से, तो यहाँ पे लोकस ऑफ पॉइंट R ये हो जाएगा 2 ऑफ y² = 3x। ये आंसर होगा भाई। देखें यहाँ पे
2y² इक्वल 3x ऑप्शन है क्या? ये 2y = 3x ऑप्शन जो है 17 है, आपका ऑप्शन 2 है। ओके, थैंक यू।